बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बेसिकली सेल की एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक। अच्छा, ये चीज़ भी समझ लें कि ये प्रोकारियोट्स क्या होते हैं और यूकारियोट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक। यू मीन्स ट्रू, कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और इन सेल्स के अंदर तमाम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया। ठीक है ना। ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है ना, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। इन माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक, कौन सा न्यूक्लियस? फॉल्स न्यूक्लियस। और यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक। So all cells, either prokaryotic or eukaryotic cells, are enclosed in a membrane which serves as their outermost living boundary called plasma membrane। ठीक है ना। अब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है तमाम यूकैरियोटिक सेल की भी और प्रोकैरियोटिक सेल की भी। ठीक है। एंड दिस इज अ लिविंग बाउंड्री। ठीक है ना। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, दिस इज द लिविंग, वाइल सेल वॉल इज अ डेड। ओके, कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन कह लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें या यूनिट मेम्ब्रेन कह लें, बात एक ही है। इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। अब सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियस। अच्छा, सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, आईसीएफ, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा मींस इनसाइड, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जो पानी पाया जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और सेल के बाहर ये जो पानी पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है ना, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इस सेल को आउटर एनवायरनमेंट से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इस आउटर एनवायरनमेंट से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ठीक। सो नाउ लेट्स कम टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और वो जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है विच इज आल्सो द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक। हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है, वो किन किन चीजों से बनी हुई होती है, वो तमाम सेम होती है। ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है ना, जो कि सेल के बाहर मौजूद होता है, और मैं बात करूं उन मेम्ब्रेन की जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, उनकी जो कंपोजिशन होगी ना, वो एग्जैक्ट सेम होगी। ठीक। So they are made up of double layer, bilayer of phospholipid interspersed with protein। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, डेट इज द लिपिड बायलेयर, यानी कि ये दो लेयर से बनी हुई है। अब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये फोस्फोलिपिड से बनी हुई है। ठीक है ना। दिस इज अ फोस्फोलिपिड एंड दीज आर देयर फैटी एसिड्स। ठीक है। ये एक लेयर हो गई इस सेल मेम्ब्रेन की, और सेल मेम्ब्रेन की ये से दूसरी लेयर भी होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर है ना, लिपिड बाय लेयर, तो ये बेसिकली दूसरी लेयर है। दिस इज आल्सो अ फोस्फोलिपिड। और ये जो मैं इनकी जो टांगे बना रहा हूं, दिस इज द फैटी एसिड। ठीक है। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक बाय लेयर है, दो लेयर से बनी हुई है। ये भी एक लेयर है और ये भी एक लेयर है। ठीक है। और फिर ये कंटिन्यू होती चली जाएगी।
ठीक है। और इस लेयर के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक। और प्रोटीन की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक। सो कम टू द पॉइंट। सो दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर बाय लेयर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वो सेल मेम्ब्रेन जो है दिस इज अ डबल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड्स, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बना के दिखाए थे ना, दिस इज अ फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये तमाम क्या है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इंटरस्पर्स्ड विद प्रोटीन, ठीक है ना, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक। सो द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल लेयर्स, ठीक है ना। अब ये जो फोस्फोलिपिड की जो लेयर है ना, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ठीक है ना, ये आपस में पैरेलली अरेंज्ड है। पैरेलल हम कहते हैं कि दो चीजें एग्जैक्ट आपस में ऐसे एक ही प्लेन में हो, जैसे मैं ये दो लाइंस बना रहा हूँ, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। लेकिन ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ ना, एक लाइन ऐसे है सीधी और दूसरी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये जो मैं बनाया है, और ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द पैरेलल, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन की जो दो फोस्फोलिपिड की लेयर होती है ना, वो आपस में पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। अच्छा, ये दूसरी चीज भी समझ लें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो मैंने फोस्फोलिपिड की लेयर बनाई है, ये जो अब ये जो फोस्फोलिपिड है ना, ये जो फोस्फोलिपिड है, इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक है हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, ये जो ऊपर वाला ये जो गोल गोल सा पार्ट है, दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। एंड ये जो दो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। वंस अगेन, फोस्फोलिपिड के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक है हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल करके। एंड सेकेंड इज द हाइड्रोफोबिक, ठीक है, विच इज द फैटी एसिड, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट्स होते हैं ना, ये यूं आपस में ऐसे फेस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक। और जो हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट होते हैं, ये बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे होते हैं, ठीक। सो दे आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोफोबिक एंड्स है ना, ये वाली, ये जो इनकी हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, ये बेसिकली नॉन पोलर हैं और ये एक दूसरे को फेस करती हैं, ठीक, फेसेस ईच अदर। वेयर इज द पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जो कि वाटर लविंग है, वो बेसिकली क्या है, पोलर हैं, आर एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ईटीसी। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट है ना, इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगी हुई होती है, ठीक है, इनके ऊपर प्रोटीन्स भी लगी हुई होती हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से इंटरेक्शन में होते हैं, ये जो हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट्स हैं, ठीक। So plasma membrane also contains several types of lipids like cholesterol, sterol, etc. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रोल हो गया, ठीक है ना, कोलेस्ट्रोल इज अ स्टीरॉइड, देन वी हैव द स्टीरोल, स्टीरोल इज आल्सो अ लिपिड। In some animal cells, cholesterol may contain 50% of the lipid molecule in plasma membrane. अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एनिमल सेल के अंदर ऐसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिपिड कंपोनेंट है ना, जितना भी लिपिड है, उस लिपिड में 50% जो लिपिड होता है ना, वो तो कोलेस्ट्रोल होता है, ठीक। कुछ एनिमल सेल के अंदर जितना भी लिपिड कंटेंट है, उन तमाम लिपिड में से जो 50% लिपिड होगा ना, वो क्या होगा, कोलेस्ट्रोल होगा, ठीक। इट इज एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें कोलेस्ट्रोल जो है ना, वो एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रोल प्लांट सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% लिपिड्स एंड 50% प्रोटीन बाय वेट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 50% लिपिड पाया जाता है, 50% प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। और 5 to 10% जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐसे अकेले नहीं पाए जाते, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में या ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड यानी कि एक तो कार्बोहाइड्रेट होगा, दूसरा लिपिड होगा। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एक तो कार्बोहाइड्रेट होगा, दूसरा प्रोटीन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। नाउ फोकस ऑन दिस डायग्राम। मैंने आपको बताया था ये लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ लिपिड बायलेयर, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, ठीक है। और ये जो आउटर, ये जो आप गोल गोल से देख रहे हो,
ठीक है ना, गोल गोल, और इनकी नीचे येलो वाली टांगे जो हैं, दिस इज द फोस्फोलिपिड एंटायरली। और ये जो आउटर वाला पार्ट है, दिस इज द हाइड्रोफिलिक, ठीक है। एंड ये जो येलो वाला जो नीचे वाला पार्ट है, जिस जो फैटी एसिड से कंटेंट है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक। सो अच्छा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये बेसिकली एक सैंडविच्ड लाइक मॉडल है, ठीक है। अब बात ये है कि इस लेयर को, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस वाली ऊपर वाली लेयर को ये एक ब्रेड कंसीडर कर लें, ठीक है। और ये जो दूसरी फोस्फोलिपिड की लेयर है, ये एक दूसरी ब्रेड है, ठीक है। तो ये एक किस्म का सैंडविच बन गया, ठीक है। वंस अगेन, ये जो लिपिड बाय लेयर है, ठीक है। सो ये मैं ऊपर वाली लेयर ले रहा हूँ फोस्फोलिपिड की, और ये मैं नीचे वाली लेयर ले रहा हूँ। ये जो ऊपर वाली लेयर है, इसको एक ब्रेड कंसीडर करें, और ये जो नीचे वाली लेयर है, इसको भी आप ब्रेड कंसीडर करें। तो ये एक किस्म का सैंडविच बन गया, ठीक। So plasma membrane is like a sandwich model. According to this model, the cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between inner and outer layer of protein. ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सपोज ये जो लिपिड बायलेयर है ना, ये इसकी ऊपर वाली लेयर है, एंड ये इसकी दूसरी नीचे वाली लेयर है, फोस्फोलिपिड की लेयर, ठीक है। अब ये एक ब्रेड कंसीडर कर लें, ये एक दूसरी ब्रेड कंसीडर कर लें। अब इन दोनों ब्रेड के बीच में क्या है, प्रोटीन की दो लेयर हैं, ठीक है। क्या है, प्रोटीन की दो लेयर हैं। दिस इज आल्सो द लेयर ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज आल्सो द लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ऐसा समझ लें कि जैसे आप खाते हैं ना, एक सैंडविच हो गया, ठीक है ना, जिसमें ऊपर ब्रेड होती है, नीचे फिर चीज होती है, फिर क्या होता है, मीट कंसीडर कर लें, फिर आखिर में फिर से एक ब्रेड आ जाती है, ठीक है। सो ये दो ब्रेड क्या है, दिस इज द फोस्फोलिपिड। ये चीज क्या है, ये लेयर है प्रोटीन की। और ये जो मीट है, ये भी क्या है, लेयर है प्रोटीन की, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर, एक तो लिपिड बायलेयर आ गई, सैंडविच्ड बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। अब प्रोटीन की दो लेयर आ गई, एक तो इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, ओके। सो कंसीडर this is the inner layer of protein and this consider this is the outer layer of protein, okay। सो प्रोटीन की दो लेयर आ जाती हैं इन दोनों ब्रेड के बीच में, और ब्रेड क्या है, फोस्फोलिपिड की लेयर। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एंड इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। अब ये वाली जो लेयर है ना, ये पूरी फोस्फोलिपिड लिपिड बायलेयर, ठीक है ना, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होती, ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी apparatus हो गए, उनमें भी एग्जैक्ट यही सेम लेयर पाई जाती है, ओके। The modern technology has revealed that lipid bilayer is not sandwiched between two protein layer, ठीक है ना। अब कुछ टेक्नोलॉजी कहती है कि ये जो दो प्रोटीन की लेयर है, ठीक है ना, सपोज दिस इज अ ब्रेड, ये फोस्फोलिपिड की लेयर, ये दूसरी फोस्फोलिपिड की लेयर। पहले बताया जा रहा है कि प्रोटीन की दो लेयर्स आ जाती हैं, लेकिन फिर कुछ टेक्नोलॉजीज कहती हैं कि ये प्रोटीन की दो लेयर्स यहाँ मौजूद नहीं होती, ठीक। सो बस आप इनमें कंफ्यूज ना हो, ओके। सो देन वी हैव द फिलियड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, ये जो सिंगर एंड निकोलसन है इन 1972, इन्होंने ये मॉडल जो है ये बेसिकली प्रपोज किया था, ठीक है। और इस मॉडल के अंदर बेसिकली हमें बताया जा रहा है, इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द लिपिड बायलेयर इज रिटेन्ड एज अ कोर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इस मॉडल के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो लिपिड बायलेयर है, ठीक है ना, फोस्फोलिपिड की जो दो लेयर्स हैं, वो एक्ट करें एज अ कोर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना मेम्ब्रेन का, वो यही लिपिड बायलेयर है, ओके। So these lipid molecules are present in a fluid state, able to rotate, translate and vibrate these molecules moving laterally within their layer of membrane। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि फोस्फोलिपिड्स हो गए, इनके हेड्स हो गए। अच्छा, ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या तो वो खड़े खड़े ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, या तो वो लेटरल साइड यानी कि बिल्कुल बाहर वाली साइड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। सो दीज लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेसिकली इनके आमने सामने फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं, ये रोटेट भी ऐसे कर सकते हैं,
ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और ये बिल्कुल लेटरल साइड पे भी जा सकते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का बिल्कुल जो किनारा नहीं होता, बिल्कुल एंड नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल एंड पे जाके पहुंचते हैं। ठीक, प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, इसमें काफी सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जस्ट लाइक हियर यू सी दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है ना, काफी सारे प्रोटीन्स जो हैं ये पाए जाते हैं इन द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। The structure and arrangement of brain protein in the fluid mosaic model are like the icebergs in the sea। ठीक है ना, सपोज दिस इज ओशन। ठीक है ना, ये क्या है, ओशन है, और इसमें क्या है, काफी सारे आइसबर्ग्स हैं। ठीक है, ये क्या है, काफी सारे आइसबर्ग्स हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। ठीक है, तो सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती है ना, वो प्रोटीन्स भी एक्ट कर रही होती है एज अ आइसबर्ग। ठीक है ना, सो जैसे आप इस डायग्राम के ऊपर देखें, ये जो पूरी जो लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन है, इसको आप एक ओशन कंसीडर करें, और ये जो प्रोटीन्स है ना, इसको आप आइसबर्ग कंसीडर करें। ओके, सो प्रोटीन्स आर लाइक अ आइसबर्ग इन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ओके, द प्रोटीन अकर्स इज अ मोजेक। अच्छा, अब मोजेक जो है ना, ये बेसिकली पैटर्न को शो कर रहा है। ठीक है, सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, इसमें प्रोटीन जो है ये ऐसे इर्रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होती है। ठीक है ना, ये मैं काफी प्रोटीन बना रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है, दिस इज अ प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये मोजेक पैटर्न में, यानी कि इर्रेगुलर पैटर्न में ऐसे अरेंज्ड होती है। ओके, so the protein occurs as mosaic of discontinuous particles that penetrate deeply into and even completely through the lipid sheet। ठीक है ना, प्रोटीन जो है ये ऐसे डिसकंटिन्यूस यानी कि इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या तो सपोज दिस इज अ लिपिड बायलेयर। ओके, सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी लिपिड बायलेयर है, या तो प्रोटीन जो है ना बिल्कुल कंप्लीटली इंटीग्रेट होती है। ठीक है ना, यानी कि कंप्लीटली डीपर चली जाती है इस सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, या तो वो क्या होती है कि ऐसे बाहर होती है। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर ऐसे चिपकी हुई होती है। ठीक है, या तो प्रोटीन जो है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट होंगी, यानी कि कंप्लीटली घुसी हुई होंगी, या तो प्रोटीन जो है ऐसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर मौजूद होंगी, ऐसे बाहर अटैच्ड होंगी। ठीक, so the component of plasma membrane are mobile and capable of coming together to engage in various types of transient और सेमी परमानेंट इंटरेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है, हमें पता है लिपिड से बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब वो जो कंपोनेंट्स हैं ना, यानी कि लिपिड, प्रोटीन, वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये से रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट हो सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। सिमिलरली ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यहाँ तो होगी उनकी ट्रांजिएंट इंटरेक्शन, यानी कि सपोज दिस इज अ लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एल से लिपिड एंड पी से प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब यहाँ तो होगी इनकी ट्रांजिएंट इंटरेक्शन। ट्रांजिएंट इंटरेक्शन मतलब यहाँ तो इन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड। ठीक है, वीक बॉन्ड बनेगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये सेपरेट हो जाएगा, और ये सेपरेट हो जाएगा। या तो क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे लिपिड और प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, या तो होगी उनकी सेमी परमानेंट इंटरेक्शन, यानी कि सपोज ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज कि दिस इज अ लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो होगी इनकी सेमी परमानेंट इंटरेक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक मजबूत बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, सो ट्रांजिएंट इंटरेक्शन मतलब वीक इंटरेक्शन, यानी कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड बने, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और सेमी परमानेंट इंटरेक्शन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। ठीक, Now the protein associated in a lipid bilayer can be divided into two groups। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स जो हैं
जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, ये दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 इज द इंटीग्रल प्रोटीन एंड नंबर 2 इज अ पेरिफेरल प्रोटीन। सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सो बायलेयर होती है ना, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बायलेयर, ये मैं पूरी बायलेयर बना रहा हूँ। ओके ओके, सो दिस इज अ फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन एंड दिस इज आल्सो अ फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, और ये पूरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब यहाँ तो प्रोटीन जो है ना इंटीग्रल होंगी, यानी कि वो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होंगी, ठीक है, ये पूरी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ तो प्रोटीन क्या होंगी, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर होंगी, ठीक है, ऐसे बाहर अटैच्ड होंगी, या तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म वाले साइड ऐसे अटैच्ड होंगी, पर पूरी ऐसे इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी जैसे ये इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। सो ये जो पूरी इनकॉर्पोरेटेड है इसे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो दो, ये जो मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं, इसे हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ठीक है ना। या तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस करेंगे, ठीक है ना, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, या तो ये साइटोप्लाज्म को फेस करेंगे, जैसे कि ये पेरिफेरल प्रोटीन फेस कर रही है, ठीक। अच्छा, अब मैं इससे इंटीग्रल प्रोटीन को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इंटीग्रल प्रोटीन को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब इस इंटीग्रल प्रोटीन में यहाँ ऊपर भी और नीचे भी सुराख होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अ पोर, ओके, दिस इज अ पोर। अच्छा, अब क्या होगा कि सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये इंटीग्रल प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड है। अच्छा, अब ये जो वाटर होता है या सॉल्ट होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, अब वो इन सुराख के थ्रू बाहर से अंदर चले जाएंगे, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये जो सब्सटेंसेस है जैसे कि सॉल्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, वो इन सुराख के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएंगे। ओके, सो द इंटीग्रल प्रोटीन, इसे हम इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं, अ क्लास ऑफ प्रोटीन दैट आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद इन द लिपिड बायलेयर, ठीक है ना। इंटीग्रल प्रोटीन वो होती है जो कि डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड हो, बिल्कुल अंदर घिसी हुई हो, ठीक। Some of these proteins are believed to provide a channel through which water-soluble substances such as ions can pass back and forth between extracellular and intracellular compartment. ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें बेसिकली चैनल्स होते हैं, ऐसे सुराख होते हैं, ठीक है, और ये एक चैनल प्रोवाइड करती है ताकि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि आइंस हो गए या मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो गए, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, वो क्या करें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आए या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वापस चले जाएं, ठीक। ओके, सो देन वी हैव द पेरिफेरल प्रोटीन, इन्हें हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक मींस बाहर, a class of protein located entirely outside the lipid bilayer on either the extracellular or cytoplasmic surface, ठीक है। यहां तो ये क्या करेंगी, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस करेंगी, ठीक है, यहां तो ये क्या करेंगी, साइटोप्लाज्म को फेस करेंगी, ठीक है। ये कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट तो नहीं होंगी, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर की तरफ अटैच्ड होंगी। एग्जिबिट लूज एसोसिएशन विथ मेम्ब्रेन सरफेस, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन सरफेस के साथ लूजली अटैच्ड होती हैं। These proteins, कौन सी प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, which may possess lipid और carbohydrate side chains are arranged as mosaic within the cell membrane, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे इस वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये एज अ मोज़ेक पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं। तो ये जो मोज़ेक पैटर्न में जो प्रोटीन्स अरेंज्ड होती हैं ना, वो यही पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन नहीं, ये पेरिफेरल प्रोटीन से जो कि मोज़ेक पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं, ठीक। और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन हैं इनके साथ लिपिड भी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन बन जाती हैं। सिमिलरली इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती हैं, ठीक है।